नमस्कार फ्रेंड, मैं सर्वोत्तम कुमार ज्ञानी बनो यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग रेलवे के एक नियम के बारे में देखेंगे कि अगर हमारे पास कंफर्म टिकट है, अगर हमारा सीट कंफर्म है, तब भी हम रेल में यात्रा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, तो उसका कारण देखते हैं। मान लिया जाए फ्रेंड्स, आप इस तरह का जो आपको डिस्प्ले पे ये टिकट दिखाई पड़ रहा है, इस तरह का टिकट हम लोग रिजर्वेशन काउंटर से बुक करते हैं, ठीक है। और हमको कहीं जाना है, जैसा कि ये टिकट में दिखाया गया प्रयागराज छेवकी टू जलारपेट का ये टिकट है। अगर मान लिया जाए प्रयागराज से हमको जलारपेट जाना है और ट्रेन में जाते टाइम कभी कभी होता है कि हम लोग जल्दीबाजी में ट्रेन का टाइम होने वाला रहता है, तो हम लोग जल्दीबाजी में जाते हैं तो टिकट घर पे ही छूट जाता है। तो मान लिया जाए ये टिकट घर पे छूट गया, तो हम लोग ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है, अगर टिकट घर पे छूट गया तो हम लोग ट्रेन में नियम के अनुसार यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कुछ नियम है, कुछ प्रोसेस है जो हम लोग देखते हैं। ये टिकट अगर हम घर पे छोड़ दिए, अब आप ट्रेन में गए, टीटी साहब आपसे टिकट मांग रहे हैं, तो टिकट आपके पास है नहीं। अब आप बोल रहे हैं कि सर मेरा नाम है HHT में, वो जो आपके पास टैब है उसमें देखिए सीट नंबर इतना है, मेरा नाम ये है, मेरे पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड में आप मेरा नाम देखिए, तब भी आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ओरिजिनल टिकट नहीं है। तो इसका एक उपाय है कि जैसा कि ये देखिए, यहाँ ये टिकट का प्राइस 685 रुपया है। तो टिकट का जो भी प्राइस रहे, आपको टिकट का प्राइस पे करना है। टिकट का जो भी दाम है वो टिकट का दाम दे करके आप टीटी से नया टिकट बनवा लीजिए, तब आप ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहिएगा कि बिना टिकट बनवाए हुए ट्रेन में यात्रा करें, तो आप नहीं कर सकते हैं। फिर RPF आएगा और आपको ट्रेन से उतार दिया जाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं करें। अगर मिस्टेक से कभी अगर घर पे टिकट छूट गया, तो आप टिकट का प्राइस दे करके फिर से टिकट बनवा लीजिए। इसमें आपसे कोई भी पेनाल्टी नहीं लिया जाता है, कोई भी फाइन आपसे नहीं लिया जाता है, सिर्फ टिकट का प्राइस आपसे लिया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और देखते हैं, अगर आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो हम लोग को सारा नियम पता होना चाहिए। टिकट सिर्फ वैलिड ID, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या कोई भी सरकारी ID के साथ वैलिड होता है। अगर आप टिकट बुक करवाए हैं रेलवे में, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास कोई भी ओरिजिनल ID नहीं है, तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, टिकट वैलिड नहीं होगा। अगर आपके पास ओरिजिनल टिकट भी है लेकिन आपके पास ID नहीं है, तो रेलवे कहता है विदाउट ID टिकट लेस ट्रैवल, यानी कि आपके पास ID कार्ड नहीं है तो आप बिना टिकट के समझे जाएंगे, आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। तो ये नियम आपको पता हो गया। कभी भी ट्रेन में चले तो ओरिजिनल ID ले करके ही चले, नहीं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। ये तो हो गया रिजर्वेशन काउंटर से जब हम ये टिकट बुक किए, तो इसका नियम ये हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब ऑनलाइन टिकट हम बुक करते हैं तो उसके लिए क्या नियम है। आजकल ज़्यादातर भाई तो ऑनलाइन टिकट ही बुक करते हैं, तो इसका नियम भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो ऑनलाइन टिकट में ओरिजिनल टिकट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो उसमें ओरिजिनल टिकट ले जाना कोई ज़रूरत नहीं है, प्रिंट आउट निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप PDF भी दिखा सकते हैं या मैसेज भी दिखा सकते हैं। अगर आपके पास PDF भी नहीं है तो आप सिर्फ मैसेज भी दिखा सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास सिर्फ ओरिजिनल ID होना चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल ID है, आप अपना नाम बताइए, आप अपना सीट नंबर बताइए और ओरिजिनल ID दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा, आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको इससे पता चल गया कि ओरिजिनल ID बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना ID के आप कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। रेलवे का तो छोड़िए, अगर आप मान लीजिए कि 10,000 रुपया या 20,000 रुपया में जैसा भी इमरजेंसी में अगर आप फ्लाइट में भी टिकट बुक करवाते हैं और अगर आपके पास ओरिजिनल ID नहीं है, तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा, एंट्री ही नहीं दिया जाएगा। इसलिए कहीं भी चलें तो ओरिजिनल ID ले करके ही साथ में चलें। फिर देख लीजिए थोड़ा सा जनरल टिकट के बारे में। बहुत सारे भाई लोग ये भी गलती करते हैं, जनरल टिकट लेते हैं, जानकारी नहीं होता है तो प्रॉब्लम में फंसते हैं और फिर आगे उनको पेनाल्टी देना पड़ता है। तो जनरल टिकट का फ़ोटो वैलिड नहीं होता है। कभी कभी होता है कि हम लोग जल्दबाजी में ट्रेन में चढ़ जाते हैं, टिकट लेना भूल जाते हैं। फिर हम लोग किसी दोस्त को बोलते हैं कि भाई मेरा टिकट ले करके उसको फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप पे भेज दो, और वो फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज देता है। और आप तो सोचते हैं अब मेरे पास तो टिकट हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फ़ोटो वैलिड नहीं होता, आप विदाउट टिकट समझे जाएंगे और आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। क्यों?
हम लोग सोचते हैं कि अब तो डिजिटल ज़माना है, व्हाट्सएप पे टिकट दिखा सकते हैं, मोबाइल में टिकट दिखा सकते हैं, तो जनरल टिकट का फ़ोटो क्यों नहीं वैलिड होता है। तो दोस्तों ये रेलवे सब जानता है कि पैसेंजर क्या कर सकता है। एक जनरल टिकट लेकर के, जनरल टिकट में किसी का नाम तो होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, तो एक जनरल टिकट लेकर के मान लीजिए कि 10 आदमी उसका फ़ोटो खींच करके जा सकता है। जनरल टिकट में होता है कि आप एक ट्रेन मिस हो गया तो आप अगले ट्रेन से भी यात्रा कर सकते हैं। तो एक टिकट का फ़ोटो खींच करके 10 आदमी 20 आदमी भी ट्रैवल कर सकता है। तो रेलवे को ये सब पता है, इसीलिए जनरल टिकट फ़ोटो वैलिड नहीं होता है जनरल टिकट का, ये ओरिजिनल टिकट ही चाहिए। सेम यही PRS टिकट जो था, ये काउंटर से जो टिकट बुक करते हैं इसका भी फ़ोटो नहीं चलता है, ये भी ओरिजिनल टिकट ही चाहिए। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप रेलवे के बारे में, रेलवे के नियम के बारे में अवेयर हुए होंगे और भविष्य में ये सारी गलतियाँ नहीं कीजिएगा और आने वाली परेशानियों से आप बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।